मैंने मैड्रिड फैंस से कहा था थोड़े टाइम की बात है, एम्बाप्पे जाके परफॉर्म करेगा। और एम्बाप्पे ऐसा नहीं है कि मैं गोल्स के बेस पे बोल रहा हूँ कि एम्बाप्पे ने परफॉर्म किया है। एम्बाप्पे ने कल वाकई बहुत तगड़ा गेम खेला है, और कल नहीं, वो पूरे लीग में अच्छा ही खेलता आ रहा है। अगर आपने मेरा एक रिव्यू देखा होगा लास्ट पाल्मास वाला, उसमें मैंने कहा भी था कि एम्बाप्पे को खामखा हेट मत करो, वो बंदा गंदा खेल ही नहीं रहा, वो बंदा बढ़िया खेल रहा है। बस उसके गोल्स जिस दिन आने शुरू हो गए ना, वो बंदा और हाइट्स निकालेगा। और यार पर्सनली पर्सनली भाई, मैं किसी रियल मैड्रिड फैन बेस को प्लीज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं एज अ बारसा फैन ये बात बोल रहा हूँ, एज अ फुटबॉल फैन नहीं। मुझे एम्बाप्पे बहुत पसंद है, और अभी से नहीं, जब से वो पीएसजी में था। कारण बताता हूँ, ये नहीं कि कूल बनने के लिए बोल रहा हूँ कि नहीं मुझे एम्बाप्पे पसंद है, नहीं, कारण बताता हूँ आपको मैं। खेलता रहता है, भगता रहता है, दौड़ता रहता है, और उसकी बॉडी लैंग्वेज में कभी भी कोई मेरे को ऐसा वो नहीं दिखता कि वो बंदा कुछ फड़ंग कर रहा है। फड़ंग मतलब कुछ नाटक कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। कल उसके पैर पे बहुत गंदा एक, आई थिंक बेटिस के प्लेयर ने टच मारा था, या टैकल मारा था, या हिट मारा था, ब्लो मारा था, जो भी मारा था, तकड़ा था वो हैवी था। विनीशियस वहाँ पे डाइव मार जाता, या फिर कोई भी डाइविंग प्लेयर वहाँ पे डाइव मार जाता, भले ही वो बार्सिलोना का होता, भले ही वो किसी भी टीम का होता। लेकिन एम्बाप्पे मतलब कराता रहा, हल्का हल्का लंगड़ाता रहा, लेकिन वो बंदा खेलता रहा। मुझे ये बात उसकी इतनी पसंद है, मैं क्या बताऊं आप लोगों को। और जितने भी हमारे बारसा फैंस हैं, है ना, वो भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं भाई। हम गुड फुटबॉल अप्रिशिएट करते हैं, हम गुड फुटबॉलर अप्रिशिएट करते हैं। और एम्बाप्पे उन प्लेयर्स में से है जो ना कि डाइव करता। देखो यार, कभी कभार डाइव कोई भी मार जाता है यार, उत्तेजना होती है दिमाग में, है ना, गेम के हालात होते हैं, क्राउड का प्रेशर होता है, क्राउड का एक मोटिवेशन होता है, अंदर से भी एक मोटिवेशन होता है। तब भी मैंने आज तक एम्बाप्पे को एक डाइव मारते हुए मैंने नहीं देखा। आपने देखा होगा, लेकिन मैंने जितने मैचेस देखे मैंने उसमें नहीं देखा। हमेशा उसका 100% गेम देखा है, उसके रन्स देखे हैं। जब वो भागता है उसकी टांगे भाई इतनी खुलती हैं यार, विनी यूं भागता है, उसकी यूं खुलती हैं यूं। उसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, मुझे वाकई इतना बढ़िया लगता है कि यार हम बहुत, मतलब इस पीढ़ी के, मेसी रोनाल्डो तो पीढ़ी अब गई, मतलब फुटबॉलिंग पीढ़ी गई फुटबॉल पिच से, तो अब हमें ये बंदा देखने को मिल रहा है। और वाकई ये बंदा स्पेशल है यार, इसको देख के अच्छा लगता है, इसको देख के फटती है भाई, फटती है इसको देख के मेरी। और एम्बाप्पे ने कल जो पहला गोल मारा, उसके पहले बहुत सारे चांसेस मिले जो कि ऑलमोस्ट कन्वर्ट होने वाले थे। और जब उसने गोल मारा तो मेरे मन में 1% भी ये नहीं आया कि यार ये बंदे ने गोल क्यों मार दिया। यार मुझे अच्छा लगा कि एक बंदे का हार्डवर्क उसको पे किया। और हम सब रियल लाइफ में ऐसे हैं, जो जो जहाँ जो भी चीज़ डिजर्व करता है उसको मिलनी चाहिए भाई। रेफरीज, पेनल्टीज, इन सब पे आएंगे भाई। और मैच की अगर बात करें तो फर्स्ट हाफ में मैच बिल्कुल मेरे हिसाब से तो मैड्रिड की तरफ से डेड था मेरे हिसाब से। और जितने भी मैड्रिड सपोर्टर हैं उन्होंने भी यही कहा था कि यार मज़ा नहीं आ रहा, वो लिंकअप नहीं मिल रहा, मिस प्लेस पासेस जा रहे हैं, 2 बॉल विनी से छूट गई, अननेचुरल भाई, विनी से बॉल छूट रही है। एक तो ऊपर से गई थी, उसकी गलती नहीं थी, लेकिन एक तो पैर के नीचे के आसपास से गई थी, तो वो नहीं था। सेकेंड हाफ में हालांकि विनी तगड़ा खेला, ठीक है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, आर्डा गुलेर को क्यों नहीं खिलाते हैं मैड्रिड वाले यार, मुझे समझ नहीं आता वाकई। क्या उस बंदे ने अंडर परफॉर्म किया है? नहीं, उस बंदे के साथ टीम और अटैकिंग ही होती है, और मेरे हिसाब से अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। तो आप आर्डा गुलेर को क्यों नहीं खिलाते? एंड्रिक, जो मुझे लगता है, मेरी राय यार है एंड्रिक के बारे में, एंड्रिक हैजार्ड ना बनने पाए। रीज़न है, हैजार्ड की भी लोअर बॉडी बहुत हैवी थी, बहुत हैवी। और अटैकर्स के लिए हैवी बॉडी थोड़ा सा होता है कि उसको भागना बहुत है। क्या पता उसकी नेचुरल बिल्ट ऐसी है, वो जैसे हल्क है, हल्क था ब्राज़ील के स्क्वाड में, तो वैसा ही कुछ मेरे को इसका वो दिखता है। हेल्थ इसकी टेक केयर करनी चाहिए मैड्रिड को, और इंजरी विंजरी से बचा के रखना चाहिए एंड्रिक को आगे के लिए। और मैं नहीं चाहता भाई बंदे को कोई इंजरी हो, क्योंकि डिजर्विंग प्लेयर, अच्छे प्लेयर्स को अगर इंजरी हो गई और उनका करियर खराब हो गया तो हम फुटबॉल में देखेंगे क्या भाई, है ना। अब बात करते हैं भाई पेनल्टीज़ की। देखो, मैड्रिड की गलती नहीं है, बेटिस की गलती नहीं है, ये मुझे लगता है पूरा पॉलिटिक्स भाई। एक बात बताओ, देखो मैं आपको बताता हूँ जायज़ बातें। दूसरे या तीसरे मिनट में जब बेटिस का प्लेयर कोर्तुआ के पास भागा और उसने बॉल के पैर मारा, तो कोर्तुआ का पैर उसके ऊपर गिरा, ठीक है जी। कुंडे के इतने से पे आपने वो गोल कैंसिल कर दिया था, लेकिन कोर्तुआ का पैर पूरा पड़ा, उस पर पेनल्टी चेक भी नहीं हुआ, चेक भी नहीं हुआ, और क्लियर पेनल्टी थी, क्लियर। दूसरा, विनी जूनियर ने जब बॉल उछाली और बेटिस के प्लेयर के हाथ पे खुली बॉल लगी, और वो हाथ बॉडी से अननेचुरल पोजीशन पे दूर था, पेनल्टी नहीं थी भाई, जबकि क्लियर पेनल्टी थी।
विनी जूनियर की जो पेनल्टी दी गई वो क्लियर डाइव थी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि शायद थी, नहीं, वो क्लियर डाइव थी। वो बंदा गोलकीपर का पैर जब यहाँ पे था, वो बंदा खुद अब वो पहले ही डाइविंग पोजीशन में आ गया था। ऐसा नहीं कि लगने के बाद गिरा, वो पहले ही यूं हो गया था और उसने पैर अपना टच कर दिया उसके स्मार्टली। देखो प्लेयर तो करेगा, विनी की गलती नहीं है, लेकिन भाई वार क्या कर रहा है? चलो ठीक है, ऑन द स्पॉट हम बोलते हैं रेफरी को पता नहीं होता कि हाँ भाई पेनल्टी है नहीं है, लेकिन तू जाके चेक कर रहा है अंधे, तू जाके चेक कर रहा है, आंखों में ना चील का मुंह तो डाल ले। मतलब दुनिया को दिख रहा है वो पेनल्टी नहीं थी। तो मड्रिड भी रॉब हुई, बेटिस भी रॉब हुई, ठीक है। क्या लीग है, क्या रेफरी स्टैंडर्ड्स हैं, क्या वार का स्टैंडर्ड है भाई, मुझे समझाना। क्योंकि डैनी ओल्मो पे वो रायो के अगेंस्ट पूरा गोड्डा उसके पैरों के बीच में दे दिया, वो पेनल्टी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जांग से हल्का सा वो खुद जाके टच किया, वो पेनल्टी दे दी। अब आते हैं भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल। भाई लिवरपूल ने घर में जाके, ऐसा नहीं है कि पहली बार धागे खोले, मेन्यू के धागे उन्होंने पहले भी खोले हैं, बड़ी बड़ी स्कोर लाइन से खोले हैं। और कल जाके जो लुइस डियाज का गेम देखने को मिला, हेडर कितना प्यारा था, है ना। उस बंदे ने दूसरे गोल में कैसेमीरो के पैर से बॉल निकाल ली, कैसेमीरो के पैर से बॉल निकाल ली। मुझे ऐसा लगता है भाई कैसेमीरो, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या कर रही है यार, मतलब और मेन्यू को चाहिए क्या, समझ रहे हो। देखो हमारे पास तो, हम तो भीख मंगे हैं बार्सिलोना वाले, हमारे पे पैसे नहीं है तो हम पे एक्सक्यूज है कि हमारे पास प्लेयर्स नहीं है तो हमारी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। तुम्हारे पास क्या एक्सक्यूज है? पैसे तुमने डाल लिए, ओनर तुमने चेंज कर लिए, ठीक है, कोच तुम ले आए तगड़े वाला, सारे के सारे प्लेयर्स अपने हिसाब से तुमने निकाल लिए, बॉल प्लेइंग गोलकीपर तुम लेके आ गए, डिलिट तुम लेके आ गए, ठीक है, यूरो तुम लेके आ गए, मार्टिनेज तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास क्या नहीं है भाई? मैगवायर तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास सब कुछ है। जो चीज़ नहीं है वो है टीम प्ले, तुम्हारे पास है ही नहीं। अब ये क्यों नहीं है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। टेन हैग स्ट्रिक्ट कम है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से भाई टेन हैग का अब ये तीसरा सीजन है, शायद थर्ड, राइट। और अब तक तो डिलीवर हो जाना चाहिए। अभी तक अगर तू बारसा में होता ना टेन हैग, तेरे को पतंग बना के ना तेरे कन्ने टाइट कर दिए होते और उड़ा रहे होते आसमान में, ठीक है, नीचे लाते, ऊपर ले जाते, फिर नीचे लाते, तो रोज सुबह शाम तेरी पतंग उड़ती भाई। तो ये चीज़ ब्लेस्ड है टेन हैग के, उसको नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्या कर रहा है। मेन्यू की मैनेजमेंट ले नहीं पा रही भाई। 2 मैच लगातार हार गए हो, 2 मैच ब्राइटन से हार गए, लिवरपूल से हार गए, डार्बी अपने होम पे हार गए। क्या खेल रहे हो यार? मतलब कोई प्लेयर जिसके बारे में मैं कह सकूं कि हाँ ये अच्छा खेला, ये ऐसा खेला, ये वैसा खेला, कैसेमीरो के बारे में तो क्या ही बात करें। मड्रिड में तो वो बोलते ना उसको, कैसेमीरो मेरे को सिर्फ एक चीज़ की वजह से वो था, डर लगता था उससे। डर इन ना पॉजिटिव सेंस कि भाई ये बंदा डिफेंडिंग बहुत तकड़ी करता है यार, डर्टी प्ले, कभी कोहनी पकड़ लेगा, कभी पकड़ के नीचे गिर देगा, है ना, कभी कुछ भी कर देगा, मतलब कुछ ना कुछ डर्टी करके वो कर देगा। लेकिन मेन्यू में जाके भैया इसकी फिटनेस मुझे नहीं दिखती, ठीक है। ऐसा लगता है भाई 24 घंटे मोमोज खाता है, पता करता क्या है क्या नहीं करता, ठीक है। फिटनेस पे काम नहीं करता, और काम नहीं कर रहा है तो बाकी स्टाफ क्या कर रहा है भाई। वो अगर फिटनेस पे काम नहीं कर रहा है, वो स्टार्टिंग 11 में कैसे है? सिर्फ इसलिए कि हमने मड्रिड से खरीदा है। मड्रिड से तुमने वरान खरीदा, वो फ्लॉप लगा मेरे को भाई, मेरे को तो लगा फ्लॉप। मड्रिड से तुमने कैसेमीरो खरीदा, वो फ्लॉप लगा मेरे को भाई। मड्रिड से मुझे लगता है जो भी साइनिंग मेन्यू करती है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डिमरिया भी फेल था, रोनाल्डो आके भी यहाँ पे खेल के भी एडजस्ट नहीं कर पाया, और जो परफॉर्म नहीं कर रहे मेन्यू को अब थोड़ा ना दिल की जगह दिमाग से काम लेना चाहिए। और जो बंदे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनके नाम पे नहीं, मेरिट पे खिलाओ और गुद्दी पकड़ के उनको बिठाओ वहाँ पे बेंच पे, और बेंच छोड़ो, उनको स्टेडियम में बिठाओ, उनको स्टार्टिंग के स्क्वाड में रखो ही मत भाई। जब तक ये स्टेटमेंट नहीं दोगे मेन्यू की यही हालत रहेगी। दुनिया भर के प्लेयर्स तुमने साइन कर लिए, ठीक है, कितने सालों हो गए, 10-11 साल तो मुझे हो गए देखते देखते, मेन्यू आ ही नहीं पा रही जो वो हुआ करती थी। और मिसिंग क्या है? टीम गेम मिसिंग है। कोई बंदा बैच के लिए नहीं खेलता, ठीक है, किसी भी अमाउंट पे कोई भी साइनिंग उठा के ले आते हैं, पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते भाई। गोल तो ये बहुत ज्यादा होते हैं, ये तो 3 गोल पे रुक गए। साला का एक जो उसने काट कूट के एक शॉट मारा था जो कि ऊपर से गया था भाई, वो भी गोल होना डिजर्व करता था, लेकिन मेन्यू की बख्शीश हो गई कि ये स्कोर लाइन और गंदी नहीं हुई। और अपने होम पे डार्बी पे एक भी गोल ना मारना भाई, इसकी ना कोई जस्टिफिकेशन नहीं है भाई। फट्टे भी खिलाओगे ना, फट्टे, लकड़ी के फट्टे, वो भी डार्बी में गोल मार देंगे। तुम तो भाई इंसान हो, तुम्हारी टांगे नहीं चल रही, तुम्हारा अपने होम पे नहीं चल रहा भाई मामला। बहुत शर्मनाक, शर्मनाक परफॉर्मेंस, शर्मनाक दिन मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। और लिवरपूल का मैनेजर स्लॉट
भाई 3 में से 3 गेम निकाल दिए उस बंदे ने। वो बंदा जा रहा है बिल्कुल मोमेंटम के साथ और लिवरपूल इस बार स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होगी जैसे जैसे सीजन बढ़ेगा और कि कोई प्लेयर्स इंजर्ड ना हो, सब कुछ सही रहे, तो भाई लिवरपूल मैनचेस्टर सिटी देखने का मजा आएगा। अब बात करते हैं भाई डेको की एक उड़ती हुई न्यूज़ आई कि डेको ना बार्सिलोना छोड़ना चाह रहा है क्योंकि ना उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है और इसकी वजह से उसकी इमेज और बोलते ना गालियां पड़ रही हैं उसको। अब होश आई है। ये स्टेप अगर तू ट्रांसफर विंडो के स्टार्ट होने पे या फिर ट्रांसफर विंडो स्टार्ट होने के बाद 10-15 दिन में लेता है ना, तो समझ में आती कि हाँ तूने काम किया और तुझे पैसा नहीं मिल रहा, पूरा ट्रांसफर विंडो तूने मजे में काट दिया है ना, इधर उधर हांड के काट दिया और उसके बाद तू कह रहा है भैया मेरे को सपोर्ट नहीं मिला। ओए चवन्नी छाप, जितना है ना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर और निकल यहाँ से। और कॉन्ट्रैक्ट में तू करेगा तो कुछ नहीं, लेकिन जितनी तेरे को ना बोलते ना आलोचनाएं सहने को मिल सकती हैं, शब्द तो मैं कुछ और इस्तेमाल करता, लेकिन बस क्या बोलूँ, मेरे को भाई लोग बोलते हैं कि भाई गाली वाली मत देना, कंटेंट ऐसे ही चलाओ। तो भाई जिस हिसाब से तेरा कॉन्ट्रैक्ट है ना उस हिसाब से तूने काम तो किया नहीं, लेकिन उसके हिसाब की तेरे को हेट मिलनी चाहिए। इतनी आसानी से कैसे निकल जाएगा चाचा, इतनी आसानी से निकलने नहीं देंगे तेरे को, ठीक है। स्टेडियम में आ, मैच देख, कैंप नो में बैठ, बू हो। ये पता क्या कर रहा है, ये जैसे जैसे स्टेडियम में आएगा ना और इसको बू होने का डर है भाई अब, ठीक है। इसको डर है कि भाई मेरे को रोज जूते पड़ेंगे। अब लोग बोल रहे हैं कि नहीं 4 में से 4 मैच जीते हुए हैं तो अब बू नहीं करेंगे। नहीं भाई, मेरे जैसे सनकी तो करेंगे भाई उसके नाम पे। और क्यों भाई, एथलेटिक बिल्बाओ वाले मैच में लपोर्टा को बोला था ना कि भाई बारसा यस लपोर्टा नो, तो भाई इसको पूरा सीजन बैठाओ, स्टेडियम में एक एक मैच दिखाओ और इसकी बू करो, कुछ भी करो, जो करना है करो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेटा पूरा करके जाएगा। या तो विंटर ट्रांसफर विंडो में ढंग का परफॉर्म कर जा, वरना बेटे बैठाएंगे तेरे को स्टेडियम में, जलील करेंगे वहीं बैठा के। तो भाई मिलते हैं कल, विस्कल बारसा।